तो हेलो, स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये बड़ा मस्त टॉपिक है। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि स्विच केस में और लैडर इफ में डिफरेंस क्या है। ऑब्वियसली मतलब भाई बहुत लोगों का दिमाग में होगा भाई, जब हम हर वो चीज इफ लैडर इफ से कर सकते हैं तो स्विच केस की हमको जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो स्विच केस में और लैडर इफ में, यानी स्विच केस से हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, लैडर इफ एल्स में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो हम चीज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस, यानी हम जो है कि यहां पे देख रहे हैं लैडर इफ वर्सेस स्विच केस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चीज ये होता है कि इफ जो है ना, यानी लैडर इफ जो है, लैडर इफ जो है रेंज का जो है कि कंपैरिजन होता है। यहां पे कंपेयर्स रेंज, मतलब यहां पे आप लिख सकते हो इफ ए लेस देन 5, ठीक है, और या फिर ए ग्रेटर देन 5, ये आप लिख सकते हो। स्विच केस में आप वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी अब A5 मतलब 5 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 4 5 3 4 3 2 0 -1 -5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक पूरा रेंज आप बता रहे हो यहाँ पे। ग्रेटर देन 5 मतलब 6 8 10 12 15 जो भी है, बड़ा मतलब जो भी है, वो चीज आप कर सकते हो। स्विच केस में आप वो नहीं कर सकते हो। दूसरा चीज ये है, लैडर इफ कंपेयर्स वेरिएबल्स, कैन ऑल्सो कंपेयर्स लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, कैन ऑल्सो कंपेयर्स वेरिएबल्स, मतलब यहां पे आप इफ ए इक्वल इक्वल बी ऐसा कर सकते हो आप। स्विच केस में आप नहीं कर सकते हो। मतलब क्या है कि यहां पे आपका स्विच है ना, TCH, यहां पे आप मान लीजिए ए लिख देते हो, लेकिन केस में यहां पे आप बी नहीं लिखते हो, आपको यहां पे कांस्टेंट वैल्यू देना पड़ेगा, आप वेरिएबल नहीं दे सकते हो वहां पे। ठीक है, तो वो चीज आप नहीं कर सकते हो। तीसरा चीज क्या है, मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल और कंडीशन आप चेक कर सकते हो यहां पे। ठीक है, लेडर इफ कैन कंपेयर मल्टीपल एंड, मतलब ये आपका ऑपरेटर जो है ना, ये आप कर सकते हो। अब केस में आप जो है कि केस बी और केस सी, ये मान लीजिए कि आपका ये कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर ही है, तो आप यहां पे आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपका बी भी सेटिस्फाई हो और सी भी सेटिस्फाई हो, बी और सी दोनों सेटिस्फाई, वो चीज आप वहां पे नहीं कर सकते हो। लेडर इफ में, इफ एल्स में आप कर सकते हो। ठीक है, यानी आप जो है कि मल्टीपल एंड, यहां पे आप क्या करोगे, ए इक्वल इक्वल बी एंड ए इक्वल इक्वल सी, ये ऐसा जो है कि आप कंडीशन वहां पे आप लिख देते हो। ठीक है, वो चीज आप कर सकते हो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि डिफरेंस है लैडर इफ में और स्विच केस में। मतलब जो है कि ये सबके दिमाग में जल्दी आता नहीं है, तो आप जो है कि इसको ध्यान रखिए। और ऐसा क्या है जो स्विच केस कर सकता है और इफ एल्स नहीं कर सकता है, वो ये है कि भाई स्विच केस जो है ना, डायरेक्टली उसी केस पे जाता है जो केस का वैल्यू उसको सेटिस्फाइड यहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे मान लिया अगर ए की वैल्यू 5 है तो डायरेक्टली 5 जहां पे भी रहेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे जहां पे भी रहेगा वहां जाएगा, 1 by 1 नहीं जाता है। ठीक है, लेटर इफ एल्स के केस में क्या होता है कि पहला कंडीशन फॉल्स होता है तभी दूसरा कंडीशन चेक होता है। ठीक है, यानी फास्ट बहुत ज्यादा होता है स्विच केस। दूसरा चीज है स्विच केस, मतलब एकदम रीडेबल होता है। स्विच केस में अगर बहुत कॉम्प्लेक्स अगर कोड वगैरह हो जाता है आपका, तो स्विच केस से जो है कि आप मतलब काफी उसको जो है कि आसानी से रीडेबल बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारा डिफरेंस है, लेकिन मेन डिफरेंस जो है कि आपका ये चीजें हैं जो स्विच केस लेडर इफ एल्स जो है कि कर सकता है, स्विच केस नहीं कर सकता है। और स्विच केस जो कर सकता है वो ये है कि भाई आपका जो है कि डायरेक्टली रन टाइम मतलब फास्ट होता है, बहुत तेज जो है कि ये काम करेगा। अगर ये 1000 2000 कंडीशन अगर यहाँ पे चेक करना है तो बेटर यही कि आप यही जो है कि देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है कि यही डिफरेंस है। इसके बाद जो है कि और
कोई तगड़ा डिफरेंस है नहीं। अब फिर बाद में भाई अब सिंटेक्स विंटेक्स की बात अगर करने लगो तो वो अलग बात है, लेकिन तगड़ा डिफरेंस यही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ छूट गया है इसमें, अगर कुछ है और भी चीज़ें हैं तो कमेंट में लिखिए, ठीक है, तो हम उसको रिप्लाई करेंगे। और तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कॉन्सेप्ट के साथ।